बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी का कोई क्वेश्चन है पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ लें ताकि हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें ताकि नेक्स्ट जो है उसको हम प्रोसीड कर सकें। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मॉड है और दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। और मॉड को हम स्टार्ट करते हैं। मॉड होता क्या है? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपके पास जो डाटा की सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू वो आपका मॉड कहलाता है। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार डाटा में आ रही हो वो आपका क्या कहलाती है? मॉड कहलाती है। जैसे आपके पास यहाँ पे 5, 82, 87, 90 एंड 89। सो विच वुड बी द मॉड ऑफ दिस डाटा? अगर इस डाटा को देखें तो मॉड क्या होगा? रोल नंबर 52 आप बताएं। क्या सर? मॉड क्या होगा इस डाटा की? जो 5 वैल्यूज हैं इनका मॉड क्या कहलाएगा? कौन सी चीज़ होगी? कौन सी वैल्यू होगी? 82 है, 87 है। जो सबसे ज्यादा रिपीट में हो रही है वो 87 है और इसका मोड जो है वो 87 होगा। 87 वुड बी द मॉड ऑफ दिस डाटा। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू हो रही हो वो आपकी क्या कहलाती है? मॉड कहलाती है। ये है अनग्रुप डाटा का केस। जब आपके पास क्या हो? अनग्रुप डाटा हो। और अनग्रुप डाटा में आपके पास एक मॉड भी हो सकता है डाटा में और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो वो आपका कहलाता है यूनी मॉडल। वो डाटा आपका कहलाता है यूनी मॉडल। और अगर आपके पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है और वो सबसे ज़्यादा है, जैसे 87, 87 और फिर 82, 82, दो दफ़ा 82 आ जाए और दो दफ़ा ही 87 हो, तो ये दोनों आपकी मैक्सिमम बन रही है इस डाटा की और दोनों एक जितनी है, तो आपके पास दो होंगे इस केस में मॉड। इस डाटा के दो मॉड होंगे यानी बाई मॉडल डाटा होगा। इसको आप कहते हैं बाई मॉडल डाटा, हैविंग टू मॉड्स। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा वैल्यूज एक ही जितनी फ्रिक्वेंसी और सबसे मैक्सिमम भी हो तो वो आपकी कहलाती है मल्टी मॉडल डाटा। जिसके आपके पास दो से ज़्यादा मॉड हो तो आपके पास क्या कहलाता है? मल्टी मॉडल डाटा कहलाता है। यह है अनग्रुप डाटा का केस। द मोस्ट रिपीटेड और फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड योर मॉड ऑफ द डाटा। अब अगर हम ग्रुप डाटा की बात करें तो ग्रुप डाटा के केस में हमने उसको करना होता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि आपने जब अनग्रुप डाटा को मॉड एवेल्युएट करना है तो आपने उसको ऑर्डर स्टैट में लिखना है, यानी आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये होता है कि पहले सबसे छोटी वैल्यू और एंड पे सबसे बड़ी वैल्यू, इस तरह से आपने डाटा को अरेंज करना है। उसके बाद आपने उसका मॉड एवेल्युएट करना है। अब अगर हम बात करें ग्रुप डाटा की, तो ग्रुप डाटा में भी आपने असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लिखना होता है। और ग्रुप डाटा के केस में आपके पास फार्मूला होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू मॉड फॉर ग्रुप डाटा इज बेसिकली इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू multiplied with h. So you have to evaluate some values from the data and just put the values in this formula and you would be available with the mod of the data. तो आपका मॉड निकल आएगा, आपने सिर्फ इस फार्मूला में इन वैल्यूज को पुट करना है। अब ये वैल्यूज हैं क्या? इस वैल्यू में आपके पास जो स्मॉल एल है वो आपके पास है जी लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉड की क्लास हो जहाँ पे मॉड लाई कर रहा है उसकी लोअर बाउंड्री आपके पास एल कहलाती है। एफ एम इज बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो मॉडल क्लास कहलाती है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको आप एफ एम के साथ शो करते हैं। और एफ वन आपके पास क्या है? एफ वन उस मॉडल क्लास से पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी, एक जो इससे ऊपर वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाती है? एफ वन कहलाती है। और एफ टू इज बेसिकली व्हाट? एफ टू उसके बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी जो आपको मॉडल क्लास आ रही है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, जो बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाएगी? वो आपके पास कहलाएगी एफ टू। और एच आपके पास क्या होता है? विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। विड्थ ऑफ मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? आपने अपर बाउंड्री ऑफ क्लास को माइनस करना होता है किस में से? लोअर बाउंड्री ऑफ दैट क्लास। तो आपके पास एच आ जाता है।
अब आपने मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करना है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी मॉडल क्लास। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, और बाकी चीजें उसी की रिस्पेक्ट से निकलेंगी। अब अगर हम बात करें 3.17 एग्जाम्पल है हमारे पास, उसकी अगर डाटा की बात करें तो उसमें से हम देखते हैं कि ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं। ये आ गई आपके पास एग्जांपल जी 3.17, और इस केस में हमारे पास क्लास बाउंड्रीज गिवन है, उनकी दरमियान वाली वैल्यूज गिवन है, और आपके पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है। रोल नंबर 53 बताएंगे जी मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें से? सर मॉडल क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 95.5 से लेकर 100.5, जिसकी क्लास ठीक है, बाउंड्री। तो थर्ड आपके पास क्या होगी जी? आपके पास होगी मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आ रही है? 10। तो ये आपके पास आ गई मॉडल क्लास। रोल नंबर 54, स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी इस केस में? Class only, sir. जी Lower class only, that's 5.5. 95.5 लोअर लिमिट ऑफ योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है, लोअर बाउंड्री होती है, वो आपके पास क्या कहलाती है? वो आपके पास स्मॉल एल कहलाती है। तो 95.5 आपके पास स्मॉल एल आ गया। अच्छा जी, रोल नंबर 55, एफ एम कितना होगा? एफ एम 55 रोल नंबर, जी सर जी। एफ एम कितना होगा? एफ एम होती है क्या? सर इसकी समझ नहीं आई। एफ एम क्या होती है? एफ एम, जब हम फॉर्मूला लगा रहे थे मॉड का, वो फॉर्मूला था एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड विद एच। तो उस केस में आपके पास एफ एम क्या होता है? जी है आइडिया या नहीं है? नो आइडिया सर जी। ठीक है, 58 रोल नंबर आप बताएं जी एफ एम क्या होता है? ऐसे सर एफ एम की, सर हाँ एफ एफ वन और एफ टू एफ एम से अलग है। जी, एफ वन और होता है ना, एफ टू और होता है, और एफ एम अलग होता है। एफ एम क्या सर होता है? एफ एफ एम फिर मॉडल क्लास की शायद वो फ्रीक्वेंसी हो, और एफ वन उससे पहले हाँ, की वो होती है क्या और आ एफ टू रही है उसके इस बाद केस की में? होती है। सर इसमें मॉडल क्लास एफ की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही है वो 10 आ रही है। 10 आ रही है, तो एफ एम इस केस में कितना होगा जी? 10 होगा। ठीक है, रोल नंबर यस। एफ एम बेसिकली मॉड्यूल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। रोल नंबर 55, अब मेरे ख्याल में आपको समझ लगी होगी कि जो मॉडल क्लास हमने चूज करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाती है? एफ एम कहलाती है, और वो हमारे इस केस में कितनी आ रही है? 10 आ रही है। रोल नंबर 58 आपने बता दिया। 50 सॉरी 63, यस। रोल नंबर 63, एफ वन यस कितना सर। होगा? एफ वन सर कितनी होगी? सर जो हमने मॉडल क्लास चूज किया है उसी का अपन चार्ट होगा सर। 4 होगी। क्यों होगी 4? सर जो हमने क्लास चूज किया मॉडल क्लास उसी का हाँ प्रोसीडिंग मॉडल। हाँ, उसके बाद प्रीसीडिंग क्लास होती है। प्रीसीडिंग क्लास यानी उससे पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये आ गई मॉडल क्लास, और इससे पहले वाली क्लास आपके पास कौन सी है? ये वाली क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 4 है। तो ये एफ वन आ गया आपके पास। ठीक है जी, रोल नंबर 65, एफ टू कितना होगा? 65 रोल नंबर, यस सर। कितना होगा जी एफ टू आपके पास? सर अभी ज्वाइन किया था मैंने, समझा नहीं था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, हाँ जी, सर मैं 83 रोल मोहम्मद नंबर, रिजवान अहमद। जी बताएं। सर मैं मोहम्मद रिजवान अता बात कर रहा हूँ। जी ठीक है, रोल नंबर 83। ठीक है,
सर मैं असल में ना जमीनों पे वाली साइड पे आया हूँ, तो यहाँ पे ना रास्ते में हूँ। तो यहाँ पे कभी सिग्नल होते हैं कभी नहीं होते, तो इसलिए मैंने कहना था कि सर वो अटेंडेंस का। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, रोल नंबर बताएं। 66 रोल नंबर। आपने अभी ज्वाइन किया है? सर 65 में मैंने अभी ज्वाइन किया था सर। अच्छा, 66 रोल नंबर आप बताएंगे F2 कितनी हो? हाँ जी, 66। 66 रोल नंबर। काका बोले तो सही। हेलो। जी बताएं। क्या सर? F2 कितनी होगी इस डाटा में? सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया। 68 रोल नंबर। सर 6 होगी। 6 होगी। F2 आपके पास क्या होती है? जो आपकी मॉडल क्लास है, यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है, उससे अगली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या कहलाती है? वो आपके पास कहलाती है F2। तो F2 आपके पास आ गया 6। ठीक है जी। और H कितना होगा? रोल नंबर 69। 69 रोल नंबर जी, 69 रोल नंबर। यस सर। हाँ जी, H कितना होगा? सर एच इसका 5 होगा सर। 5 होगा। कैसे निकलता है? सर वो जो टोटल वेट्स होगी ना सर मॉडल क्लास की, सर वो। ठीक है। Width of model class that is being evaluated as the upper limit, upper boundary of your model class minus lower boundary of your model class। तो आपके पास H आ जाएगा 5 इस केस में। अब चलते हैं हम उस फॉर्मूला की तरफ, जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है मॉड के केस में। जब आपके पास ग्रुप डाटा हो तो आपने मॉड एवेल्युएट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाइड विद H। सो यू हैव टू पुट द वैल्यूज है। और ये वैल्यूज आपने अभी वैल्यूएट की हैं, जिसमें आपके पास L आ रहा है 95.5 और FM आ रहा है आपके पास 10। इस तरह से F1 आपके पास 4 था और F2 हमने वैल्यूएट किया, दैट इज 6 एंड H इज बेसिकली इक्वल टू 5। तो ये आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर जो आता है वो आता है 98.5। तो 98.5 would be your mod of this data and mod is basically the most repeated value of your data। तो 98.5 आपके पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी जिसको आप मॉड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है, उस एग्जांपल को हम काउंट करेंगे। इस एग्जांपल में हमारे पास अगेन ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा के मैक्सिमम लोड्स गिवन है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ केबल्स हैं। एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है केबल्स को और उन केबल्स की टाइप के हवाले से उसने ये बताया कि आपके पास वो केबल्स मैक्सिमम लोड कितना ले सकती हैं। तो जो 9.3 से लेके 9.7 शॉर्ट टर्न्स तक आपके पास लोड ले सकती हैं, वो 2 नंबर ऑफ केबल्स हैं। और सेम इसी तरह से ये डाटा डिज़ाइन किया गया। अब ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं। रोल नंबर 74 बताएंगे जी, ये आपके पास जो डाटा है ये क्लास लिमिट्स का डाटा है या क्लास बाउंड्रीज का डाटा है। 74 रोल नंबर 74। बताएं ये क्लास लिमिट्स गिवन है या क्लास बाउंड्रीज गिवन है? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, बताएं। समझ नहीं आ रहा। जी सॉरी सर, समझ नहीं आ रहा।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके पास ये डाटा गिवन है, मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है? ये जो डाटा गिवन है ये बिल्कुल। क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज है? बाउंड्रीज है सर। 75 रोल नंबर आप बताएं। हाँ जी, सर नहीं, मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रही। समझ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो डाटा है ये आपके पास क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं? ये मैक्सिमम लोड्स के लिए जो लिखे होंगे। सर क्लास बाउंड्री। म्यूट करें। 79 रोल नंबर आप बताएं। जी सर क्लास बाउंड्री है ये। कैसे क्लास बाउंड्री? सर इसकी जो बाउंड्री है वो 9.3 से स्टार्ट होती है और 13.8 तक इसकी। और जो पहली क्लास जहाँ पे खत्म हो रही है वहीं से दूसरी क्लास शुरू होगी? नहीं सर, वो तो 9.7 है ना, फिर 9.7 से फिर 9.8। तो बाउंड्रीज में क्या होता है? सर इसमें बाउंड्री दी हुई होती है कि यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक खत्म होगी। ठीक है, म्यूट करें अभी माइक। तो वहाब आप बताएं जी, आपको पता है? सर ये क्लास बाउंड्रीज तो सर नहीं होंगी सर, लिमिट्स तो नहीं होंगी सर, ये बाउंड्रीज होंगी सर। लिमिट्स के अंदर सर अभी सर हम 9.75 सर 9.7 है तो सर नीचे सर 9.8 दिया हुआ है सर। 9.7 तक तो सर बाउंड्री नहीं होगी ना सर, बाउंड्री होगी लिमिट नहीं होगी सर। अब मिक्स कर रहे हैं, कुछ हद तक बात ठीक कर रहे हैं लेकिन मिक्स कर रहे हैं। सर ये लिमिट सर हमें जहाँ तक समझ आई सर उस हिसाब से सर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। रोल नंबर 98 आप बताएं। सर ये लिमिट्स हैं कैसे पता चला? सर, क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्रीज होती हैं वो यानी कि एक की जो मैक्सिमम बाउंड्री होगी वो अगले की यानी कि मिनिमम बाउंड्री होगी, लोअर बाउंड्री होगी। तो इस वजह से इसमें यानी कि 9.7 अपर बाउंड्री है, और लेकिन नीचे जो यानी कि सेकंड वाले की है उसकी जो लोअर बाउंड्री है वो 9.8 है, लेकिन वो यानी कि उसी वही होनी चाहिए जो ऊपर वाले की अपर बाउंड्री होगी। ठीक है, ठीक है। 109 रोल नंबर आप इनकी क्लास बाउंड्रीज बना के बताएं। पहले वाले की क्या आएगी क्लास बाउंड्री? पहली क्लास की क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी? 109 रोल नंबर। जी सर। जी बताएं। सर 9.9 तक। 9.95 नहीं। सर अगर पाँच के हिसाब से बनाए तो फिर 9.7 तक की आती है। आपने करना क्या होता है कि पॉइंट से एक डिजिट आगे लेके जाना होता है। तो ये 9.3 तक गिवन है, यानी एक डिजिट आपके पास पहले गिवन है, सेकंड डिजिट तक आपने इसको एक्यूरेट करना है। तो सेकंड डिजिट तक एक्यूरेट करने के लिए आप क्या करते हैं? लोअर क्लास लिमिट में से कितना माइनस करेंगे? हाँ जी, किसी को आइडिया है तो वो बताएं। सर 9.25 और 9.75। 9.25 से लेके 9.75 तक, यानी हमने हमारे पास एक डिजिट आपके पास अवेलेबल था, उसके बाद पॉइंट के बाद आपने उसको मजीद एक्यूरेट किया। अब उसको सेकंड डिजिट तक लेके आए और उसको एक्यूरेट करने के लिए आपने क्या करना होगा? 0.05 इसमें से माइनस करेंगे और 0.05 इसमें ऐड करेंगे। अब आप जब सेकंड क्लास की बाउंड्रीज लिखते हैं तो वो आपके पास 9.75 से लेके आ जाती है जी 10 पॉइंट कितनी आ जाएगी? 10.25 तक। ठीक है जी, 10.25 तक आपके पास आ जाएगी। सेम इस तरह से आगे चलते जाएंगे।
तो 10.25 से लेके 10.75 तक। टेन पॉइंट सेवन फाइव तक ये आपके पास आ गई बाउंड्रीज, और इस तरह से आप इसको बना लेंगे बाउंड्रीज। आप बताएंगे जी इसमें एल की वैल्यू क्या होगी। रोल नंबर 80 रोल नंबर 80 रोल नंबर 80 रोल नंबर 80 रोल नंबर। यस सर। हाँ जी, एल की वैल्यू क्या होगी पहले आप बताएं, मॉडल क्लास कौन सी होगी इसमें। सर 10.8 से लेकर 11.2 तक। ठीक है, और अगर बाउंड्रीज इसकी लिखे तो ये जो मैंने अभी लिखी है ये ठीक है। यस सर सही है ये। अच्छा, आप मुझे बताएं इसमें एल की वैल्यू कितनी होगी। सर 11.2। क्या होती है एल की वैल्यू क्या होती है। सर लोअर वैल्यू ऑफ मॉड क्लास हाँ, मॉड क्लास की लोअर लिमिट तो क्या है वो, लोअर बाउंड्री आपके पास। सर 10.75 सर। 10.75 पहले आ गया आपके पास 10.75। ठीक है जी, म्यूट करें। यस सर। रोल नंबर 81 यस रोल सर। नंबर। एफएम यस सर। कितना होगा। सॉरी सर, नहीं आइडिया। लेक्चर सुन रहे हैं आप। जी जी सर। एफएम क्या होता है। बताएं। सॉरी सर, नहीं आइडिया। रोल नंबर 86 86 रोल नंबर। यस सर। कितना है एफएम इस केस में। 17। 70। अच्छा जी, 17 है। अच्छा जी, नेक्स्ट रोल नंबर 88। यस सर। F1 कितना होगा। F1 12 होगा सर। F2 कितना होगा जी, रोल नंबर बताएंगे 92। हाँ जी, 92 रोल नंबर। F2 कितना होगा। हाँ जी, 5 नहीं, 5 नहीं होगा। रोल नंबर 93 आप बताएं। सर ये 14 होगा F2। मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास F2 कहलाती है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 14। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाई एच। तो एच कितना होगा इस केस में। रोल नंबर बताएंगे जी। रोल नंबर 94। एच कितना आएगा। सर एच आएगा सर। ये सर ये 10 के आगे पॉइंट है सर 8। एच आएगा 7 10.75 है ना, ये 75 एच है। एच होता क्या है। हाँ जी बताएं, एच क्या होता है। 98 रोल नंबर आप बताएं।
सर 5 होगा 5 होगा, कैसे? सर, क्योंकि विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास होता है h। अच्छा 5 आएगा या 0.5 आएगा? सर 5 आएगा। 10.75 में 5 जमा करें तो कितना हो जाता है? 15.75। एक मिनट सर, एक मिनट चेक कर लो। हाँ जी, जी सर, कितना आना चाहिए फिर? सर वो तो फिर 0.5 भी होना हाँ, चाहिए। पॉइंट आ गया। 10.75 में 0.5 जमा करें तो कितना बनता है? सर 11.25। हाँ, तो कितना आया फिर एच? तो 0.5। 0.5। ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सॉरी वैल्यूज पुट सर, की, ये बताएं। सर एच एच का सर बता दें प्लीज सर, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। एच आपके पास क्या होता है? जो आपका मॉडल क्लास है उसकी अपर लिमिट को माइनस करना होता है। अपर लिमिट में से आपने माइनस करना होता है लोअर लिमिट को, बाउंड्री को, सॉरी। तो आपकी अपर बाउंड्री कितनी आ रही है? 11.25। और लोअर बाउंड्री आपके पास कितनी आ रही है? 10.75। तो 11.25 माइनस 10.75 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.5। बहुत इजी ओके चीज है सर, यार, ये तो आप पता होना चाहिए आपको। इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई तो सिला दे। ऐसे ना करें आप लोग, ये तो मतलब मेरे लिए क्वाइट हर्टिंग है कि आप लोग इस तरह का बिहेवियर करें। चले खैर, एच सॉरी आपके सर, बस पास ये यही आ पॉइंट गया, मिस हो गया था। कोई बात नहीं। एफ एम आपने वैल्यूएट कर लिया, F1 आपने निकाल लिया, F2 आपके पास निकल आया, एच आपने निकाल लिया, एल आपने निकाल लिया। यहाँ पे फार्मूला में पुट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक गलती है, ये +14 लिखा हुआ है, +14 नहीं है, -14 है। और यहाँ पे 0.5। ठीक है जी, ये दो गलती है। आप जी मुझे बताएंगे रोल नंबर 106, यस 106 सर। रोल नंबर। यस ये सर। एग्जांपल है 3.25, 3.23 सॉरी। फाइंड मॉड ऑफ द डाटा। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है और नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। मॉड कितना होगा? कौन सा मॉड होगा? सर 2। 2 होगा। 2 तो वैल्यू ही नहीं है यार, ये ऊपर वाली y वाली वैल्यूज हैं। सर एक मिनट। मॉड होता क्या है? हाँ जी, 106 रोल नंबर, मॉड क्या होता है? सर जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो वो मोड होता है। तो नीचे रेपिटेशन गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेपिटेशन ऑफ द वैल्यू। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? सर 98 की 3 है 98 की। तो 98 आपके पास क्या होगा इस डाटा का? मोड। मॉड होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से है कि अगर आप हर वैल्यू में किसी एक कांस्टेंट को प्लस कर देते हैं तो आपको मॉड में भी वो कांस्टेंट प्लस करना है। और अगर आप किसी एक सेम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारी वैल्यूज को, तो आप मॉड को भी उसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरिट्स ऑफ मॉड की बात करें तो इट इज़ वेरी क्विक टू फाइंड, जल्दी फाइंड आउट हो जाता है। एक्सट्रीम वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि आपके पास रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो मॉड कहलाती है। तो वो डिपेंड नहीं कर रहा होता कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू ऑफ डाटा है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। मेरिट्स ऑफ मॉड में ये आ गया। डिमेरिट्स ऑफ मॉड की बात करें तो रिजिडली आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते और इसको मैथमेटिकल डेवलपमेंट फर्दर जो है इसकी वो आप नहीं कर सकते।
बाकी इसके बाद ये है कि आप चूँकि सिर्फ मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज को डील कर रहे होते हैं, सारे डाटा को डील नहीं कर रहे होते, तो इसमें मिसलीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थर्ड ये होगी। फोर्थ हमारे पास है कि ये अनस्टेबल होता है। अगर आप जो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू है उसको अगर रिमूव कर दें डाटा में से, तो आपको दोबारा जो है वो उसका मॉड एवेल्युएट करना पड़ता है। तो आपके पास क्या होता है, ये अनस्टेबल वैल्यू होती है। देयर में बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ द मॉड इन अ डाटा सेट, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन मैनी ऑफ द केसेस। आपके पास एक से ज़्यादा वैल्यूज भी हो सकती हैं मॉड की, और बाज़ औक़ात आपके पास ये एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। अब हमारे पास है जी लास्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन और मॉड। मीन मीडियन और मॉड का एम्पिरिकल रिलेशन हम बनाएंगे। वो कैसे बनता है? वो इस तरह से बनता है कि अगर आपके पास, ये डिपेंड करेगा आपके पास तीन केसेस के ऊपर। एम्पिरिकल रिलेशन होता क्या है? एम्पिरिकल रिलेशन बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशन होती है या मैथमेटिकल रिलेशन होता है। मैथमेटिकल रिलेशन वो होता है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर आए। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपके पास इक्वल का साइन आए, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, कुछ चीज़ें वो आपके पास क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और जंक्शन, आपके मैथमेटिकल जंक्शन क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं बड़ा है, छोटा है, मतलब स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, या आपके पास इक्वल एंड अनइक्वल के जो साइंस होते हैं वो आपके पास जो ज्वाइंटर्स या जंक्शंस कहलाते हैं, मैथमेटिकल जंक्शंस कहलाते हैं। तो अगर आपके पास डाटा की पीक इस तरह की हो जिसको आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि ये आपकी मीडियन होगा, दरमियान वाली वैल्यू जो डाटा की होती है, दैट इज कॉल्ड योर मीडियन, और उसके दोनों तरफ में आपके पास डाटा एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको आप कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास डाटा की सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में मीडियन, मॉड और मीन तीनों वैल्यू इक्वल होती है। जब आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो डाटा की, तो उस वक्त आपके पास क्या होता है, उस वक्त आपके पास तीनों वैल्यू, मीन भी सेम होती है, मीडियन भी सेम होती है और मॉड भी सेम होता है। ठीक है जी, ये पहला केस है। इसके अलावा अगर आपके पास ये कर्व इस तरह से ना हो, बल्कि या तो पहले आपके पास राइज आ रहा हो और फिर फॉल आ रहा हो, या आपके पास बाद में राइज आ रहा हो और फिर फॉल आ रहा हो, उनको दो अलग अलग कहते हैं। उसको कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और उसको आप कहते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये है आपके पास, इसको आप कहते हैं पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपकी कहलाती है नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इस केस में आपके पास जो रिलेशन बनता है वो आपके पास होता है, मीन सबसे बड़ी वैल्यू होती है, फिर मीडियन होता है, फिर एंड पे मॉड होता है, जब आप पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। जब आप नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उस केस में आपके पास सबसे छोटी वैल्यू मीन की होती है, फिर मीडियन और फिर मॉड। ठीक है जी। और अगर आप बात करें फॉर मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इनटू रेशियो ऑफ 1:2, या आप सिंपल ये समझें कि नॉर्मल हमारे पास जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस केस में आपके पास जो फार्मूला बनता है वो हमारे पास बनता है, मॉड इज बेसिकली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मॉड इज बेसिकली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब आपके पास इक्वेशन है, अब आपके पास एग्जांपल है। एग्जांपल में आपके पास है जी, इफ मॉड इज बेसिकली इक्वल टू 15 एंड मीडियन इज 12, फाइंड आउट मीन। हमारे पास मॉड गिवन है और मीडियन गिवन है, हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो रोल नंबर 109 बताएं जी किस इक्वेशन से निकलेगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे। मीन हमने फाइंड आउट करनी है, मॉड और मीडियन गिवन है। 109 रोल नंबर। सर 3 मीन माइनस मॉड ओवर 2। 3 मीन माइनस मॉड ओवर 2 से होगा मीन फाइंड। नहीं, इक्वेशन बताएं, इक्वेशन क्या होती है मीन की? इन तीनों की इक्वेशन है, इन तीनों का रिलेशन है एक ना, वो रिलेशन क्या है? सर मीन माइनस मीडियन वाला, मतलब क्या पूछ, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब मुझे बताएं कि इसमें आपको मीडियन भी गिवन है, मॉड भी गिवन है, आपने निकालना क्या है? मीन।
मीन निकालना है, लिखवाएं आप। 3 मीडियन माइनस मीन ओवर 2, इसी से निकलेगा नहीं निकलेगा, मुझे लिखवाना शुरू करें ना। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? मीन आएगा ये सर। आपके पास क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन मॉड मीन इज आएगा। इक्वल टू 15 एंड मीडियन इज इक्वल टू 12, फाइंड आउट मीन। तो मीन आएगा। ठीक है, 3 मीडियन है, मीडियन 12 है, तो 3 मल्टीप्लाई 12 36 हो जाएगा। जी सर। फिर इसमें से इक्वेशन की माइनस लेफ्ट कर। साइड पे क्या है? इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे क्या है? वो आएगा 3 मीडियन माइनस मोड, मतलब 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मीडियन है, उसमें से माइनस करेंगे 15 जो कि मोड है, ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 2 पे। डिवाइड कर देंगे। ठीक है, म्यूट करेंगे हमारे को। 106 कॉल नंबर आप बताएं। सर यहाँ पर मेन जो है ना नेगेटिव है, हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पर 3 मीडियन ओवर मोड आ जाएगा। आप सिंपल पहले ये लिखवाएं। थोड़े 1 मिनट आप म्यूट करें। मजर खान जो है ये बताएंगे मॉड कितना है आपके पास इस क्वेश्चन में। मजर खान, मजर खान इज नॉट देयर। हाँ जी बहाब, आप बताएं मॉड कितना है इस क्वेश्चन में। सर ये सर मुझे सर समझ नहीं आई सर, ये मैंने पूछना था आपसे। रोल नंबर 52, सर मॉड कितना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में मॉड 15 है। ठीक है, इक्वेशन क्या है हमारे पास? मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 मीन। सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करवा दें, जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू आनी है वो लिखवा दें। ओके सर। सर मॉड में 15 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 12 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 2 मीन। माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मीन हमने वैल्यूएट कर दी। ठीक है जी। अच्छा, अब जो 109 और 106 बात कर रहे थे, बात तो ठीक थी, लेकिन वो किस तरह से गलत हो सकती है? उसमें गलती के चांसेस इस तरह से है कि आप पहले ही फार्मूला को रीअरेंज कर रहे हैं। जब आप फार्मूला को पहले रीअरेंज करेंगे तो इसमें माइनस की मिस्टेक आएगी। कैसे मिस्टेक आएगी? 15 इज इक्वल टू 12 3 बार 36 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, क्या आपके पास फार्मूला ड्राइव होता है? ठीक है जी। अब इसी को अगर आप रीअरेंज करें तो 15 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाता है -21 दैट इज बेसिकली इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ मीन, और मीन आपने वैल्यूएट करना है तो -21 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज इक्वल टू मीन, और ये आ जाएगा आपके पास 10.5। 10.5 आपके पास क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। कैसे निकाला आपने? ये जो रिलेशन है आपके पास मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, इसके थ्रू आपने ये चीज़ एवेलुएट की है। कोई सी दो चीज़ें आपको गिवन और तीसरी चीज़ आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अगली एग्जांपल है
जिसमें हमारे पास मीन एंड मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। फाइंड मॉड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। रोल नंबर 53 इक्वेशन लिखवाएंगे। सर जोन से सर उसको मोड की हमने इक्वेशन की है सर, उससे ऊपर वाली थी इक्वेशन वो। क्या थी? मॉड सर इज वो इक्वल टू व्हाट? याद सर याद नहीं है सर, वो ऊपर स्क्रीन से रोल नंबर इक्वेशन का 54 सर आप बस। बताएं। चौवन रोल। सर इसके क्वेश्चन मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मॉड तो इज वैल्यूज इक्वल पुट टू करेंगे। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यूज पुट करवाएं। मॉड इक्वल टू 3 इंटू 30 माइनस आगे 40 माइनस 2 इंटू 45 आंसर 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। 0। तो इस केस में आपके पास मॉड क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी। आपने वैल्यूएट कैसे किया? ये जो आपके पास इक्वेशन हमने अभी लिखी थी, मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को वैल्यूएट कर सकते हैं इन तीनों में से, प्रोवाइडेड दैट दो चीज़ें आपके पास नॉन है। ये 3.8 जो है ये आप लोग खुद पढ़ेंगे और असाइनमेंट लिख लें, नोट कर लें। एक्सरसाइज नंबर 3 आप लोगों ने सबमिट करनी है LMS के ऊपर 11:59 इतवार के दिन रात 11:59 से पहले असाइनमेंट आपने जमा करवानी है। एक्सरसाइज नंबर 3 तीसरी एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे और जमा करवाएंगे। ओके सर।